प्यारे दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल केबी मैथमेटिक्स जो कि साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव का है। ठीक है, जो कि 18 फरवरी को जो कि परीक्षा होने वाला है वही है। आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए जो कि आपको मतलब शॉर्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जो कि 20 क्वेश्चन है सिर्फ आपके लिए। 20 क्वेश्चन जो साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो VVI है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ज़रूर आप देख लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारी आंखें जो देखती है वे वस्तुएं होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि दीप्त दिया है, बी में प्रदीप्त दिया है, सी में दीप्त या प्रदीप्त दिया है और डी में इनमें से कोई नहीं दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ दीप्त अप्रदीप्त दोनों होता है। जो हमारी आंखें देख सकती है वस्तुएं को, वो दीप्त भी होता है और प्रदीप्त दोनों होता है। ठीक है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीप्त या प्रदीप्त। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की मतलब क्या होती है? आधी होती है, ए में दिया है, बी में दिया है दुगनी होती है, सी में दिया है तिगुनी होती है, डी में दिया है चौथाई होती है। ठीक है, तो देखिए जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक है, यहाँ वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो ये आधी होती है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आधी होती है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 विकल्प दिया है, तो अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से और सभी दर्पण से। ठीक है, जो तीनों दिया है इसमें से कह रहा है कि सभी दर्पण से भी हो सकता है क्या? ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 विकल्प जो दिया है, तो इसमें से जो आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण से बनता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, जो उत्तल लेंस होता है वो साइड मिरर के रूप में होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। ठीक है, सोलर कुकर में व्यवहार मतलब किया जाता है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें से जो सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है वो अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो अवतल होता है और सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अवतल। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, समतल, अवतल, उत्तल, समतल तथा उत्तल दोनों। ठीक है, तो देखिए इसमें जो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो देखिए समतल में भी होता है और उत्तल में होता है। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समतल तथा उत्तल। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? कितने नियम होते हैं? ठीक है, तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, विकल्प में दिया है, तो यहाँ देखिए जो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 होता है। ठीक है, जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो 2 नियम होता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, तो इसमें बड़ा पूछ रहा है हमसे। ठीक है, कि बड़ा प्रतिबिंब मतलब किस दर्पण से बनेगा? ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, समतल, अवतल और उत्तल, इनमें से कोई नहीं, डी में दिया है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अवतल। अवतल होता है जो दर्पण को बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, R = 2R और बी में दिया है F = R और सी में दिया है F = R/2 और डी में दिया है R = F/2। ठीक है, तो देखिए जो फोकस दूरी मतलब फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध जो होता है वो F = R/2 होता है। ठीक है, मतलब जो त्रिज्या होता है उसका आधा होता है। ठीक है, जो त्रिज्या होता है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, F = R/2। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परिवर्तन के नियम के निर्धारित होता है। जो परिवर्तन के नियम होता है वो निर्धारित होता है, मतलब क्या क्या कैसे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए में जो दिया है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी में दिया है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी में दिया है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो परिवर्तन के नियम का निर्धारित होता है वो होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है हवा में। ठीक है, प्रकाश की चाल क्या होती है? यहाँ देखिए हवा जो मतलब बहता है उसमें प्रकाश की चाल हमसे निर्धारित कर रहा है।
तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ए में दिया है, बी में दिया है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद डी में दिया है, सी में दिया है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, डी में दिया है 3 × 10⁸ mm प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो ए दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश तरंग उदाहरण है। ठीक है, जो प्रकाश तरंग का उदाहरण है ये मतलब यहाँ 4 विकल्प दिया है, विद्युत तरंग का। ठीक है, उसके बाद बी में दिया है विद्युत चुंबकीय तरंग का, सी में दिया है पराबैंगनी तरंग का। ठीक है, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो बी दिया है विद्युत चुंबकीय तरंग का, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय तरंग का। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ठीक है, जो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा जो होता है उसका व्यास हमसे मतलब कहलाता है, व्यास वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिया गया है। तो ए में दिया है मुख्य फोकस, बी में दिया है गोलीय दर्पण का द्वारक, सी में दिया है प्रधान अक्ष, डी में दिया है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए इसमें गोलीय दर्पण का द्वारक जो होता है वही होता है व्यास, व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। जो जो दांत के मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो उसमें मतलब कि कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है समतल दर्पण, बी में दिया है अवतल दर्पण, सी में दिया है उत्तल दर्पण, डी में दिया है इनमें से सभी। तो देखिए कोई चीज़ को जब बड़ा देखा जाता है ना, ठीक है, तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कोई चीज़ छोटा चीज़ हो उसको बड़ा हम देखेंगे, बड़ा जब देखते हैं तो उसको क्या चीज़ मतलब किस दर्पण से देखते हैं तब वो बड़ा दिखाई देता है, तो अवतल दर्पण से। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, जो आवर्धन ऋणात्मक होता है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो मतलब ए में दिया है वास्तविक और उल्टा, बी में दिया है वास्तविक और सीधा, सी में दिया है आभासी और सीधा, और डी में दिया है आभासी और उल्टा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आवर्धन का ऋणात्मक जो होता है प्रतिबिंब, ठीक है, तो वो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया है देखिए निम्नलिखित 17 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। देखिए यहाँ 32 सेंटीमीटर, एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि जो उत्तल दर्पण की बात करेगा तो यहाँ देखिए प्लस माइनस 2 चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब यहाँ जो दिया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, कौन सी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया है, तो देखिए उत्तल दर्पण में हो और चाहे लेंस में हो वो कभी प्लस में होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए में दिया है प्लस 8 सेंटीमीटर, बी में दिया है माइनस 8 सेंटीमीटर, सी में दिया है प्लस 16 सेंटीमीटर और डी में दिया है माइनस 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो होता है ना, जो उत्तल दर्पण में हो या चाहे लेंस में हो, ये दोनों प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ तो 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर जो ए और सी दिया है, ये तो दोनों में अभी तो कन्फर्म नहीं है कि कौन है, लेकिन दोनों प्लस में दिया है, तो ये तो क्लियर है, ये माइनस वाला अवतल में होता है। ठीक है, दर्पण में हो चाहे लेंस में हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या करना है, जब त्रिज्या निकालना होता है तो ए बराबर r/2 होता है। ठीक है, तो देखिए आर जो दिया है, त्रिज्या क्या दिया है 32 सेंटीमीटर दिया है, तो 32 में 2 से मतलब त्रिज्या जो दिया रहता है इसमें ना, इसमें 2 से भाग दे मतलब आधा किया जाता है। ठीक है, तो 32/2 हो जाएगा, तो 16 दूनी 32, मतलब कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लस 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, न्यायिक क्रांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए जो क्वेश्चन में दिया है 18 नंबर, नई क्रांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। ठीक है, जो बिंब की दूरी ली जाती है ये क्या होती है, जैसे कि धनात्मक होती है, ए में दिया है, बी में ऋणात्मक दिया है, सी में दिया है कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये देखिए जो चिन्ह जो कार्तीय चिन्ह होता है ना, ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे 4 विकल्प में से कि ऋणात्मक दिया है बी में। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है,
उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। मतलब देखिए यहाँ दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है क्या चीज़ का, ठीक है। पहले भी देखिए, पहले जो क्वेश्चन में बताए हैं, ठीक है, तो उसमें देखिए जो ये धनात्मक का बात होता है ना, तो ये उत्तल या उत्तल में होता है, लेंस हो या दर्पण हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 विकल्प दिया है, ए में दिया है समतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है अवतल दर्पण, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो उत्तल दर्पण हो या लेंस हो, ठीक है, अगर यहाँ लेंस में भी आपसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ दर्पण में दिया है, उत्तल जो होता है ना, ये दर्पण में हो या लेंस में हो, ये दोनों धनात्मक होता है, ठीक है। अवतल में जो होगा ना वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, और उत्तल दर्पण, ठीक है। उस 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रकृति जो कैसी होगी ये पूछ रहा है, जो उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया, जैसे कि एक मतलब किसी वस्तु के उत्तल दर्पण के सामने रख दिया जाता है, ठीक है, तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया है, ए में दिया है काल्पनिक, बी में दिया है वास्तविक, सी में दिया है वास्तविक या काल्पनिक, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें दोनों होता है, काल्पनिक भी होता है और वास्तविक भी होता है, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक या काल्पनिक, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।